हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड, अगर आप भी आपके आउटडेटेड फ्लोरिंग को चेंज करना चाहते हो और उसके ऑप्शन के बारे में सोच रहे हो और आपका एक ऑप्शन है इपॉक्सी फ्लोर कोटिंग, तो फिर आज का ये वीडियो आपके लिए है। आज की वीडियो में हम देखेंगे इपॉक्सी फ्लोर कोटिंग होता क्या है, उसको हम कहाँ कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लगा सकते हैं, उसके एडवांटेजेस क्या है और उसको हम किस तरीके से लगा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम हमारे वीडियो में देखने वाले हैं। पर उससे पहले हम हमारे वीडियो पे जाए, आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो उसे सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। सो फ्रेंड, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। फ्रेंड, आजकल एक नया सा ट्रेंड चल रहा है इपॉक्सी फ्लोर कोटिंग कराने का। अगर आपकी टाइल्स हो, मार्बल्स हो या फिर कोई अलग अलग टाइप के फ्लोरिंग से टायर्ड हो चुके हो तो आप भी आपके घर के अंदर इपॉक्सी फ्लोर कोटिंग करा सकते हो। या फिर अगर आपके मार्बल्स या टाइल्स उसके मिड बिटवीन भी अगर आपको इपॉक्सी फ्लोरिंग का कोटिंग कराना है तो वो करा सकते हो। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये इपॉक्सी फ्लोर कोटिंग होता क्या है। इपॉक्सी फ्लोर कोटिंग एक्चुअली बनी है एपोक्साइड रेजिन्स और पॉलीमाइन हार्डनर से। ये दोनों को मिला के एक केमिकल तैयार किया जाता है और उसको हमारी जो फ्लोर सरफेस है उसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, जिससे एक बॉन्ड क्रिएट होता है और वो हमें एक हार्ड फ्लोरिंग देती है। उसके अंदर हम डिफरेंट डिज़ाइनिंग और ब्राइटनेस क्रिएट करने के लिए माइका और डिफरेंट कलर्स और सब्सटेंस भी मिलाते हैं, जिससे एक नया सा लुक तैयार हो चुके। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो इपॉक्सी फ्लोर कोटिंग है उसको हम कहाँ कहाँ पे लगा सकते हैं। तो फ्रेंड, पहले के टाइम पे ये जो इपॉक्सी फ्लोर कोटिंग थी वो ज़्यादातर ऑफिस में, बेसमेंट में या गैरेज में यूज़ होती थी, जिससे वहाँ का जो फ्लोर है उसको एक स्ट्रॉन्गिविटी मिल सके। पर अब के टाइम में हम उसको हमारे घर पे यूज़ कर सकते हैं। हम हमारे ड्राइंग रूम में, किचन एरियाज़ में, बालकनीज़ में या फिर अगर हम चाहे तो हमारे बाथरूम्स एरियाज़ में भी लगा सकते हैं। मतलब कि अगर हम इपॉक्सी फ्लोर कोटिंग कराना चाहते हैं तो हमारे कोई भी डिज़ायर्ड एरिया में हम इपॉक्सी फ्लोर कोटिंग करा सकते हैं। अगर आप चाहो तो आपके दो टाइल्स के बीच में जो गैपिंग रह जाती है वो गैपिंग में भी आप इपॉक्सी फ्लोरिंग करा सकते हो। मार्बल्स के बीच में भी अगर आपको कराना चाहते हो एक डिज़ाइन या एक लुक क्रिएट करने के लिए या स्टेबिलिटी के लिए, तो वहाँ पे भी हम इपॉक्सी फ्लोर कोटिंग करा सकते हैं। तो अब हम देखते हैं ये जो इपॉक्सी फ्लोरिंग है उसके एडवांटेजेस क्या है। उसका जो सबसे पहला एडवांटेजेस है ये है स्मूथ सरफेस और उसका इजी क्लीनिंग। यस फ्रेंड, उसको मेंटेन करना काफ़ी इजी है, उसको क्लीन करना काफ़ी इजी है। ये एक स्ट्रॉन्ग सब्सटेंस, स्ट्रॉन्ग लेयर होता है, इसकी वजह से हम उस पर काफ़ी ईजीली मोपिंग और क्लीनिंग कर सकते हैं। और ये काफ़ी सारे स्टेन रेजिस्ट करता है, तो उसको क्लीनिंग भी हमारे लिए काफ़ी ईजी है। और इसका जो सरफेस है वो काफ़ी स्मूथ है, पर साथ साथ वो स्लीपरी नहीं है। तो ये भी एक उसका बेनिफिट है कि स्मूथ सरफेस देता है और ऊपर से वो हमें नॉन स्लीपरी सरफेसिंग देता है, जो हमें काफ़ी ईजी टू मूव भी हो सकता है। इपॉक्सी फ्लोरिंग का जो सेकंड बेनिफिट है उसका ब्यूटीफुल लुक। इट कैन बी गिव अ वेरी ब्यूटीफुल लुक टू योर रूम। उसकी जो शाइनी सरफेस होती है वो लाइट रिफ्लेक्ट करती है, उसके वजह से आपका जो एरिया है दैट कैन बी लुक वेरी ग्लोसी। और उसमें इतनी सारी कलर वेराइटीज़ है, डिज़ाइन वेराइटीज़ है, जो आपके घर को या फिर आपके गैरेज या आपके ऑफिस को एक बहुत ही बेहतरीन लुक दे सकते हैं। Next advantages of the epoxy flooring is that can be give a proper surface area। हमारे यहाँ पे अगर हमने ज़मीन पे हमारा घर बनाया है तो कई बार ऐसा होता है कि हमने टाइल्स लगाई है तो वो ऊपर नीचे हो जाती है, जिससे हमें मूवमेंट करने में कई बार प्रॉब्लम क्रिएट होती है। पर इपॉक्सी फ्लोरिंग अगर आपने करवाई है तो उसका जो लेवल है वो लेवल हमेशा से क्लियर रहेगा। उसके साथ साथ अगर आप आपके टाइल्स के बीच में या फिर मार्बल के बीच में भी इपॉक्सी फ्लोरिंग करवाते हो तो वो उसका भी जो लेवल है वो लेवल मेंटेन करेगी। सो लेवल मेंटेनिंग इज़ ऑल्सो द गुड एडवांटेजेस ऑफ द इपॉक्सी फ्लोरिंग।
नेक्स्ट एडवांटेजेस इज़ दैट इट इज़ रियली वेरी ड्यूरेबल। जब भी हम इपॉक्सी फ्लोरिंग के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ये ड्यूरेबल रहेगा या नहीं। हमने अगर हमारे घर पे टाइल्स या मार्बल लगाया है तो 20 साल 25 साल तक वो ड्यूरेबल रहते हैं। तो अगर हम हमारे कॉस्ट यूज़ कर रहे हैं, मनी यूज़ कर रहे हैं, तो हमारा क्वेश्चन ये रहेगा कि ये ड्यूरेबल है या नहीं। तो इपॉक्सी फ्लोरिंग जो है वो मैं आपको बता दूँ कि दैट इज़ ऑल्सो रियली वेरी ड्यूरेबल। अगर आपने इसको एक बार लगा दिया है और एक प्रॉपर तरीके से प्रॉपर इपॉक्सी फ्लोरिंग हुआ है तो इट कैन बी टेक फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो आपको ये बात की वरी करने की ज़रूरत नहीं है कि अगर हमने इपॉक्सी फ्लोरिंग लगाया है तो वो ड्यूरेबल रहेगा या नहीं कंपेयर टू द टाइल्स और मार्बल्स। नेक्स्ट एडवांटेज है, इट कैन बी गिव अ वेरी यूनिक लुक टू योर हाउस। अगर आपने आपके घर में इपॉक्सी फ्लोरिंग कराई है तो आपका जो फ्लोरिंग है वो कंपेयर टू आपके नेबर्स और रिलेटिव्स इट कैन बी लुक वेरी यूनिक। लोग आएंगे तो आपको पूछेंगे सही कि यार ये कराया क्या है। सो दैट कैन बी गिव अ वेरी यूनिकनेस टू योर हाउस। अगर आप आपके घर में कुछ अलग सा करना चाहते हैं, आपके फ्लोरिंग के साथ यू वांट टू प्ले विद योर फ्लोरिंग सम न्यू लुक, देन यू मस्ट गो फॉर द इपॉक्सी फ्लोरिंग। नेक्स्ट जो उसका एडवांटेज है वो है उसका इकोनॉमिकल एडवांटेजेस। फ्रेंड, अगर आपके घर में पुरानी सी टाइल्स लगी है और आप उसमें फ्लोरिंग चेंज कराना चाहते हो और आप चाहते हो कि नई टाइल्स लानी होगी, पुरानी टाइल्स निकालनी होगी, इतनी सारी झंझट नहीं करनी है, तो आप आपकी पुरानी टाइल्स के ऊपर भी इपॉक्सी का लेयर लगा सकते हो। तो उससे आपकी जो इकोनॉमिकल कॉस्ट है और आपकी ये जो सब टाइल सिलेक्ट करने के निकालने की ये जो सारी झंझट है वो झंझट से भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो फ्रेंड, इपॉक्सी फ्लोरिंग जो है वो ज़्यादातर लगाया जाता था सबसे पहले गैरेज और बेसमेंट एरिया में, जहाँ पे व्हीकल्स आते जाते रहते हैं, हैवी मशीनरीज आती जाती रहती है। वहाँ का फ्लोरिंग अगर टफ ना हो तो वो जो फ्लोरिंग है उसका मीनिंग नहीं रहता। तो इसकी अगर हम बात करते हैं रेजिस्टेंस, इपॉक्सी जो है वो हमें एक रेजिस्टेंस देती है। इट कैन बी गिव अ डिफरेंट काइंड ऑफ द रेजिस्टेंस जो हमारे फ्लोरिंग को काफ़ी टफ बनाता है। इट कैन बी गिव अस अ शॉक रेजिस्टेंट, हीट रेजिस्टेंट। और अगर आपका एक ऐसा एरिया है जहाँ पे फ्लड आता रहता है तो वहाँ पे ये आपको फ्लड रेजिस्टेंस भी देता है। तो इस तरीके से इसकी रेजिस्टेंस होने की वजह से या टफनेस होने की वजह से इपॉक्सी कोटिंग जो है वो अगर हम हमारे घर में कराते हैं तो वो हमारे लिए नुकसानकारक नहीं होने वाला। इसका जो नेक्स्ट एडवांटेजेस है जो हमारे लिए आज के ज़माने में काफ़ी ज़रूरी है वो है इको फ्रेंडली। येस फ्रेंड, दो इट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, फिर भी ये इको फ्रेंडली है क्योंकि अगर हमने उसे एक बार लगा लिया फिर उसको बार बार रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। और उसके साथ साथ जब हम हमारे घर में टाइल्स या मार्बल लगाते हैं तो उसकी कटिंग्स होती है और उसकी वजह से जो डस्टिंग होती रहती है तो वो एक पॉल्यूशन क्रिएट करती है, कभी कभी हमारे नोज़ में जाती है तो हमें सर्दी कफ या ऐसे सारे डिसीज़ भी क्रिएट करती है। तो ये जो हम इपॉक्सी फ्लोरिंग लगाते हैं तो उसमें ऐसी कोई भी चीज़ हो नहीं सकती। इपॉक्सी का जो लेयर है जो हमें जैसा दिखता है कि वो बड़ा सा नाजुक सा ग्लोसी सा लुक है, पर ऐसा नहीं है। इट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग है और वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है। तो अगर आप चाहते हो आपके घर में इपॉक्सी फ्लोरिंग कराने के लिए तो आप ज़रूर से उस पर जा सकते हो। इपॉक्सी फ्लोरिंग के अंडर डिफरेंट कलर्स वैरायटीज़ अगर आप चाहते हो तो वो उपलब्ध है। अगर आप नई नई डिज़ाइंस कराना चाहते हो, उसके अंडर आप नए सब्सटेंस ऐड करना चाहते हो, माइका स्टोन्स, तो वो भी आप कर सकते हो। तो फ्रेंड, इतने सारे एडवांटेजेस देखने के बाद आपका भी मन हुआ होगा कि आपके फ्लोरिंग में भी आप इपॉक्सी का कोटिंग कराए, पर उसके लिए आपका सबसे बड़ा क्वेश्चन होगा कि उसमें इकोनॉमिकल खर्चा कितना आता होगा। तो फ्रेंड, मैं आपको एक बात बता दूं, इसका जो इकोनॉमिकल कॉस्ट है वो स्क्वायर फीट के ऊपर डिपेंड होती है। वो डिफरेंट एरिया से वो डिफरेंट रहती है और उसके साथ साथ आपने जो डिज़ाइन सिलेक्ट की है, आपने जो मटीरियल सिलेक्ट किया है उसके ऊपर भी ये डिपेंड रहती है। तो अब हम आगे देखते हैं इपॉक्सी फ्लोरिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे जो इपॉक्सी फिलर्स है उसने क्या किया है कि ये जो दो टाइल्स के बीच में जो डस्ट या मिट्टी इकट्ठी हो गई है उसको रिमूव कर रहे हैं। तो उसका सबसे पहला स्टेप्स है क्लीनिंग करने का। तो देखिए यहाँ पे ये जो टाइल्स है वो क्लीन हो रही है। यहाँ पे ये जो साइड है उन्होंने क्लीन कर ली है। अब उसके बाद इसके ऊपर एक वाइट सीमेंट का लेयर लगा रहे हैं जिससे उसका जो अनइवननेस है वो कंप्लीट हो जाए और एक परफेक्ट सा
लेयर बन जाए। वाइट सीमेंट का एक अच्छा सा लेयर लगा देने के बाद इपोक्साइड रेजिन और पॉलीमाइन हार्डनर का एक अच्छा सा बॉन्डिंग तैयार कर रहे हैं और उसके अंदर हमारे पसंदीदा का जो भी कलर हमने सिलेक्ट किया है वो कलर मिक्स करके एक अच्छा सा ब्लेंडिंग तैयार कर रहे हैं। उसके बाद ये जो अच्छे से ब्लेंडिंग हो गया है वो हमारे ये जो बचे हुए स्पेस है वहाँ पे लगाना है। तो इस तरीके से हमें हमारी जो इपॉक्सी है वो गैप के अंदर फिल करनी है। अगर आप भी चाहो तो इजीली इस तरीके से आपके घर में या कहाँ पे अगर आपको लगाना है तो आप लगा सकते हैं। देखिए इस तरीके से हमें लगानी है। इस तरीके से ये पूरे रूम में इपॉक्सी का लेयर लग गया है। इपॉक्सी का लेयर लगने के बाद उसके आसपास के एरिया को क्लीन करना है। इपॉक्सी हमारे रूम में लग गई है, उसको हमें 24 आवर्स के लिए रहने देना है। उसके बाद अगर हम चाहे तो हमारे फ्लोर को वॉश कर सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए 24 आवर्स के बाद इसका जो लुक है वो कुछ इस तरीके का आ रहा है। तो फ्रेंड आप भी अगर चाहो तो आपके घर में इस तरीके से इपॉक्सी फ्लोरिंग कोटिंग करा सकते हो। आई होप दैट यू लाइक माई वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।